प्रथम शिवलिंग ब्रह्मा और विष्णु के सामने प्रकट हुआ अग्निखंभ के रूप में। मेरे देव अधिदेव महादेव के आज प्रागट्य उत्सव की शिवलिंग के पृथ्वी पर आने की बहुत बहुत बधाई हो आप सभी सनातनियों को, पूरे सनातनियों को, पूरे विश्व के शिव भक्तों को, जिनके दिल में, जिनके घर में, जिनके देवालय में, जिनके हृदय में शंकर का शिवलिंग बसता है, ऐसे सभी शिव भक्तों को बहुत बहुत शिवरात्रि की बधाई। बहुत बहुत हर हर महादेव। शिव भक्तों को बहुत लख लख बधाई। खूब खुशियां मनाओ, खूब प्रसन्न हो, पूरा ब्रह्मांड शिवमय हो जाए, ऐसी शिव की भक्ति रोम रोम में समा जाए, संपूर्ण विश्व शिवमय। संपूर्ण ब्रह्मांड शिवमय हो, शंकर सबके हृदय में विराजमान, सबके। मानो मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। तुम्हारा मन हो तो मानो कि मैं शंकर हूं, नहीं तो कंकर तो हुई। मानोगे तो शंकर हूं, नहीं तो कंकर तो हुई। मध्य में रखी हुई कुबरेश्वर धाम पर शिला, कंकर शंकर शिला। मानो तो मैं शिव का रूप हूं, और ना मानोगे तो मैं एक उठाया गया कंकर हूं जिसको लाकर रख दिया हो। मानो तो है ना। बाबा से कहकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ में गुरु बाबा ने शंकर जी की आराधना करवाई है। और जब राम जी वन को जाने लगे, तब दशरथ जी ने बुलाकर राम जी से कहा कि, और आखिरी में भी जब कैकेयी ने राम जी को वन मांगने की तैयारी करी, तब भी दशरथ जी ने शंकर भगवान को याद करा था कि शिव जी आप आकर संभालो, आप आओ संभालो। यशोदा जी की माताजी पाटला देवी, बेटियों के घर में संतान है, पर पाटला देवी अपनी बेटी यशोदा के घर में जब संतान का सुख नहीं देखती हैं, तो भी मन में सोचती हैं कि मेरी बेटी के घर संतान। पाटला देवी इतनी आराधना करती थी यमुना जी के घाट पर। पाटला देवी यमुना जी के घाट पर आराधना करती थी, तो शिव ने एक वृद्ध के रूप में आकर कह दिया कि यशोदा रानी अगर श्रावण की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों का, संतों का भोजन कराएगी, तो यशोदा रानी की गोद में लाल जरूर आएगा। भगवान शिव ने पाटला देवी को वृद्ध का रूप रखकर बताया था कि यशोदा रानी नंद बाबा के साथ में मिलकर यदि श्रावणी पूर्णिमा के दिन, श्रावणी के दिन, पूर्णिमा के दिन अगर भोजन कराए संत ब्राह्मण को, उसके घर औलाद जरूर आए। अब दुनिया के लोगों को लगता है महाराज जी तो ना जाने उपाय बताते रहते हैं, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। अब स्वयं शिव जी ने आकर कोई उपाय बताया, गुरु बाबा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का उपाय बताया, नारद जी को श्राप से मुक्त होना है तो उपाय बताया, अन्य देवताओं को श्राप मुक्त होना है तो उपाय बताया। ये उपाय हमारे शास्त्रों में जो चीजें शिव महापुराण में बताई जाती है कि बेलपत्री को ऐसे चढ़ा देना, बेलपत्री पर शहद लगा देना, काली मिर्ची को ऐसे चढ़ा देना, सरसों का फूल ऐसे चढ़ा देना, चंपा का फूल ऐसे चढ़ा देना, दुर्वा को ऐसे चढ़ा देना, जल को चढ़ाने का विधान इसके लिए ऐसा है। ये सारे विधान कौन? कोई सियोर वाला महाराज अपने हृदय से नहीं पैदा करता, शास्त्रों में से ढूंढ ढूंढ कर, सारे शास्त्रों का समावेश कर कर, फिर उसमें से लेकर फिर जनमानस के बीच में ये आते हैं, तो जनमानस का कल्याण करते हैं। जिसने शिव महापुराण की अच्छे से पढ़ाई नहीं, शिव महापुराण को केवल ऊपर से पढ़ लिया,
शंकर जी की शादी कर दो, गणेश जी को ब्याह कर दो, उनके घर में छोरा छोरी हो गए और भगवान ने अंधकासुर को मार दिया, तृणावत की कथा आ गई और लोगों ने बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया कि ये कथा बस इतनी ही रहेगी, छोड़ो, अब अंदर प्रवेश ही नहीं करेगा। क्या जाने, शिव महापुराण को समझने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाए तो ना समझेंगे पूरा जीवन। इस कंकर शंकर की भूमि को जानने के लिए तपस्वी भी तप कर करके रह जाएं तो समझ में नहीं आएगा कि ये कंकर शंकर की भूमि में ऐसा क्या है कि लोग 3 महीने के अंदर वापिस आ जाते हैं। ऐसा क्या है? शंकर की एक उपाय उन्होंने अपनी बेटी को बताया कि तुम भोजन कर। यशोदा जी ने खीर मालपुआ बनवाया, ब्राह्मण भोजन करने के लिए श्रावणी में आए, श्रावणी पूर्णिमा के दिन नंद बाबा ने मालपुआ दिया, यशोदा जी खीर परोस रही। खीर परोसते परोसते यशोदा जी का पल्लू बहुत लंबा डला हुआ था, बहुत लंबा। संतों को लगा हाथ में चूड़े दिख रहे हैं, पांव में पैजनियां दिख रही है, कमर में करधनियां दिख रही है, लगता है ये नंद बाबा के लड़के की बहू है। अब उनको क्या मालूम था कि नंद बाबा के घर तो कोई छोरा ही नहीं है, तो बहू कहां से आएगी। अब उन्होंने तो अंदाजा लगाया क्योंकि नंद बाबा की दाढ़ी सफेद, बाल सफेद और ये तो बड़ी सुंदर दिख रही है, घूंघट काढ़ी हुई है, तो लगता है नंद बाबा की बहू है। सारे ब्राह्मणों ने देखा कि इनके घर में बच्चा नहीं है, ये नंद बाबा के बेटे की पत्नी दिख रही है। सारे ब्राह्मणों ने एक साथ भोजन करते करते वर दे दिया, पुत्र भव, पुत्र भव। अब जैसे ही भव सुना, यशोदा जी ने अपना पूरा पल्लू हटा दिया। जो पल्लू हटाया तो जितने बाबा ब्राह्मण थे सबने देखा कि जैसे नंद बाबा की दाढ़ी सफेद, इसके भी बाल सफेद। अपना आशीर्वाद तो गड़बड़ हो गया। नंद बाबा जी ने कहा, बाबा जी हम 60 के, ये 55 की, तुम कह रहे हो बच्चा आएगा, कहां से आएगा। संत ब्राह्मण ने कह दिया, भोजन करता समय ब्राह्मण अगर वर देता है तो वह खाली नहीं जाता। ये हमारा वचन है, हम शिव की आराधना करते हैं, सिद्ध। और चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। पूरी रात में नंद बाबा जी की दाढ़ी। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा, नंद घर अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा। ये तो बड़ी कृपा हो। घर में बेटी आई थी, सिद्ध होना था वचन। रात को बेड़ियां टूट गई, ताले टूट गए और योग माया तो वसुदेव जी के साथ आ गई और बेटा नंद बाबा के घर चले गया। ये कुछ उसकी ये उसकी उदारता और कृपा की ना हो। कंकर शंकर की भूमि पर आयो, क्या देता है शिव वो जाने। हम तो यहां कथा करें, 3 तारीख को कथा पूरी हो जाएगी, 4 तारीख को हम लोग भटिंडा पंजाब के लिए निकल जाएंगे, पंजाब की कथा पूरी होगी, अगली कथा में निकल जाएंगे। 2026 में फिर वापिस कुबेरेश्वर धाम में फिर रुद्राक्ष उत्सव में मिल जाएंगे, क्योंकि कथाएं लगातार लगी, समय नहीं है। उसका गुणगान करते रहें और आप लोगों से कहते रहें कि उसके भजन में डूबे। यहां आए हो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, एक किसी को पानी भी पिला रहे हो, बिस्कुट भी खिला रहे हो, मुख झूठा भी करा रहे हो, तो ये मत सोचना कि तुम करा रहे हो। वो बहन से पूछना जिसने 80 रुपए का पानी, जिसके पास कुछ भी नहीं था, रोते हुए आई थी पिछले वर्ष,
80 रुपए का पानी खुद के किराए का पैसा जो था उसमें पिलाकर फिर चली गई थी, और बाबा ने जो दिया वो कम ना दिया, कम ना दिया। विश्वास जोड़कर उससे डिलीट हो जाओ, उससे बाहर निकल जाओ। और हमें शंकर की ना तो निंदा करना है, ना हमें शंकर की निंदा सुनना। कोई आग लगे बस्ती में अपन शिव की निंदा करने वाले नारद जी का भी सिर कटकर बंदर का लग जाता है। शिव की निंदा सुनने वाले भगवान विष्णु का भी सिर कटकर घोड़े का लग जाता है। शिव की निंदा करने वाला कभी श्रेष्ठता का जीवन नहीं जी पाता है। वो केवल सामने भले अच्छा लगे पर अंदर से जिंदगी भर रोता ही नजर आता है। शिव शिव है, काल अधिपति, काल महाकाल है वो। शंकर कोई साधारण नहीं, शिव साधारण। ब्रह्मा जी ने अपमान कर दिया, शिव रचना करते, मैंने रचना करी है। कौन शंकर? मैं नहीं पहचानता। ब्रह्मा जी ने शब्द कहे, कौन शिव, कौन शंकर, कौन ओगड़दानी, कौन भंडारी, किसी को हम नहीं पहचानते। तब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने मिलकर एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, जो यही महाशिवरात्रि का दिन, जिस दिन प्रथम शिवलिंग ब्रह्मा और विष्णु के साथ। और मेहनत का फल, परिश्रम का फल मिलता जरूर है। बहुत हमने भी हमारी परिस्थिति में बहुत कुछ देखा है, जीवन में संघर्ष बहुत किया है, दुनिया के लोगों के ताने भी सहे, काम भी करा, दूसरों के दुकान पर भी वर्क करा है, झाड़ू भी लगाया है, पोछा भी लगाया है, सब कुछ करा है, और साथ में अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटे हैं। आज बाबा की कृपा से शिव ने हाथ पकड़ा तो शंकर की करुणा से ये शिव पुराण भी हो। डरना नहीं है किसी से, अपनी मेहनत पर, अपने विश्वास पर, अपने शिव पर अडिग रहो। बीमारी आई है ना, मिटाएगा शंकर। दवाइयां खाओ डॉक्टर की, डॉक्टर को भी शिव का रूप मानो कि डॉक्टर ने दवाई दी है, मेरा शिव सही करेगा। तकलीफें आई हैं, कर्जा हो गया, बहुत एग्जाम में पास नहीं हो रहे, रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा, इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि मर गए, प्राण छोड़ दिए, सुसाइड कर लिया। ना ना, यहीं रहो, छाती पर मूंग डालो, खूब खाओ और इसकी जिंदगी जीते हुए कर्म करते आगे बढ़ते चले जाओ। बच्चों का जरा सा रिजल्ट बेकार आता है, माइंड में बिठा लेते हैं, मर जाऊं तो अच्छा। क्या देखा, तुम मेहनत करो, अगली बार फिर एग्जाम दीजिए। आओ। ये बेटी भी तो 2016 से तैयारी कर रही थी, 2016 से लगी हुई थी पीछे कि मेरी नौकरी लगेगी लगेगी लगेगी, और परिश्रम करते करते आज नर्सिंग ऑफिसर के पद पर तो पहुंची है। एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटी। तुम मानो तो कुबेरेश्वर धाम है, तुम मानो तो 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु, 12 शिवलिंग का तेज इसी कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर मानो तो है, ना मानो तो कुछ नहीं। मानोगे तो सब कुछ है, ना मानो तो फिर तो सब चल रहा है, जैसा संसार है वैसा चल। हमने अभी न और विवाह उत्सव की बहुत बहुत बधाई। पूरे विश्व का केवल आज का ही एक ऐसा व्रत होता है जो भगवान नारायण को मानने वाले हों, चाहे राम को मानने वाले हों, चाहे कृष्ण को मानने वाले हों, चाहे दत्त को मानने वाले हों, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, आज का व्रत पूरा विश्व
भगवान शंकर के लिए करता है और शिव की भक्ति संपूर्ण विश्व को प्राप्त होती है। और मैंने तेरे ही प्रथम बार मेरे शंकर भगवान का शिवलिंग इस पृथ्वी पर प्रगटा है और उस शिवलिंग को प्रकट करने वाला कोई दूसरा नहीं था। उस शिवलिंग को प्रकट करने वाले दो देव थे, एक भगवान नारायण और एक भगवान ब्रह्मा, जिन्होंने दोनों ने उस शिवलिंग को प्रकट किया था। अब एक प्रश्न बड़ा भारी है जो किस विनय भैया को और विनय भैया ने हमको दिया। सबसे पहला व्रत किसने किया था? सबसे पहला व्रत शिवरात्रि का किसने किया? तो बहुत ध्यान से स्मरण रहे, जब ब्रह्मा जी के हृदय में मैं और मेरे का भेद उत्पन्न हो गया, थोड़ी सी अहमता, थोड़ा सा अहंकार ब्रह्मा जी के दिल में, ब्रह्मा जी के मन में, ब्रह्मा जी के हृदय में आ गया। और ब्रह्मा जी के हृदय में, ब्रह्मा जी के दिल में जब थोड़ा सा अभिमान आ गया कि मैंने सृष्टि की रचना करी है, मैं सृष्टि बनाने वाला हूँ, मैं सृष्टि रचने वाला हूँ, मैं सृष्टि का निर्माण करने वाला हूँ, तो ब्रह्मा जी के अंदर यह अभिमान आ गया। यह हजारों पत्र प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा जहाँ होती है, ये कथा यहाँ 3 मार्च को पूरी हो जाएगी। सब कुछ हम कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं। पर जब से शंकर भगवान की भक्ति का स्मरण किया है और शिव महापुराण का पाठन, स्मरण, वाचन किया है, तब से समझ में आया कि ये सृष्टि बनाने वाला भी शिव है, सृष्टि का संचालन करने वाला भी शिव है, और सृष्टि का संहार करता भी शिव है, और सृष्टि का भरण पोषण करने वाला भी शिव है। चले गए उस दिन भी घर चलता रहेगा, क्योंकि तुम नहीं चला रहे हो, चला वो। तुम तो केवल पृथ्वी, पूरी दुनिया की निंदा सुनोगे ना, चल जाएगा। पूरी दुनिया की निंदा हुई ना, चल जाएगा। पर शंकर के भक्त की और शंकर की कभी निंदा ना तो देवताओं को फली है, ना मनुष्य को फली है। नारद जी ने शिव जी की निंदा करी थी, मुख कटा, बंदर का मुख नारद को लगा था। भगवान नारायण ने निंदा सुनी थी तो भगवान विष्णु का मुख कटा था, घोड़े का मुंह लगा था। भगवान विष्णु का भी सिर कटा है, केवल निंदा सुनने के चक्कर में तो घोड़े का मुंह लगाया गया। निंदा कर दी थी, ब्रह्मा जी ने निंदा बोल दी थी तो ब्रह्मा जी का भी सिर कटा था। प्राण छूटता है तो एक एक नाड़ियां खिंचाती है और प्राण वायु सोचती है मैं कहां से निकलूं, किसी के आंख से, किसी के मुख से, किसी के श्रवण से, किस जगह से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, शिव महापुराण कथा जो रुद्राक्ष महोत्सव 2025 में सीहोर में चल रहा है, 26 फरवरी की कथा, शिवरात्रि के व्रत का महत्व और शिवलिंग का निर्माण किसने किया, जैसे कि गुरुजी ने बताया। रुद्राक्ष का क्या महत्व है, गुरुजी ने बताया, आप लोगों ने सुना। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।